सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आप भी इस वीडियो पे आ चुके हैं, तो हाँ, आप भी ट्रेंड रिवर्सल ढूंढना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर पता चल गया है कि हम इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे कि आप मार्केट में होने वाले ट्रेंड रिवर्स को कैसे पहचान सकते हैं। कि जब मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा हो तो आप ऊपर का ट्रेड लेते हैं और आपका लॉस हो जाता है, तो आप वहां से कब मार्केट कब कहां पर रेजिस्टेंस लेगा, कब कहां पर ट्रेंड रिवर्स होगा। तो इस वीडियो के बाद आप सारी चीजें पहचान पाएंगे, जान पाएंगे और अपने ट्रेड्स यहाँ पर प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिसमें आप मार्केट में कैंडलस्टिक, जैसे कि हम इसमें बात करने वाले हैं, कैंडलस्टिक की मदद से आप कैसे ट्रेंड रिवर्सल पहचानेंगे। तो आप कैंडलस्टिक को भी कैसे पहचानेंगे वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप बिना चार्ट में देखे आप कैंडलस्टिक पहचान लेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आई थिंक कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी और ये मेरा माउस कर्सर आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल हो रहा होगा। तो जैसे ही आप समझ ही गए हैं कि हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल कि अगर मार्केट रिवर्स करता है और रिवर्स करने क्या होता है कि जहां पर रिवर्स करना होता है मार्केट को, तो या तो अगर मार्केट टॉप पर है यानी रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहां पर हम ऊपर का ट्रेड बाय कर लेते हैं और मार्केट रिवर्स हो जाता है, या हम बॉटम में बैठे हैं, सपोर्ट पर बैठे हैं, तो हम वहां से गिरने का वेट करते हैं पर मार्केट वहां से उठकर चला जाता है। तो अब आपको इस वीडियो के बाद आपको मार्केट में पता चल जाएगा कि कब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है और आप अपने होने वाले लॉसेस भी कम कर देंगे और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और यहाँ पर समझना है, और एंड में मैं कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा इंडिकेटर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो अगर आपने सीख लिया तो आप मार्केट में इजिली कैंडल स्टिक को भी पहचान पाएंगे कि कौन सी कैंडल कहाँ पर बन रही है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो पहले हम बात कर लेते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं हम बात करेंगे सिर्फ बुलिश रिवर्सल, यानी अगर मार्केट गिर रहा है और गिरते गिरते वहां से रिवर्स हो रहा है, यानी हम बुलिश रिवर्सल की बात करेंगे। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बेरिश रिवर्सल की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बुलिश रिवर्सल की बात करेंगे। तो बुलिश रिवर्सल में मैं आपको बता दूं हम आज करीबन करीबन 4 से 5 कैंडल स्टिक आपको बताने वाले हैं जो कि मार्केट में जब भी बनती हैं एक अच्छे सपोर्ट पर, तो आपको एक अच्छा खासा रिवर्स यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है। तो सबसे पहली कैंडल की हम बात कर लेते हैं जो कि मार्केट में है ना, आपने बहुत सुनी होगी ऑब्वियसली। ये कैंडल मैंने यहाँ पर बना दी है। पहली कैंडल है हमारी हैमर। आज हम बात करेंगे पहली कैंडल हैमर के ऊपर कि हैमर हैमर से किस तरह का रिवर्सल आता है। और दूसरी कैंडल हम बात करेंगे आज जो कि आपने सुनी भी होंगी, हम बात करने वाले हैं डोजी के ऊपर कि डोजी डोजी की मदद से आप कैसे ट्रेंड रिवर्स को पहचान सकते हैं। और तीसरी कैंडल है और आप कैसे एंट्री और अपने एसएल को प्लान कर सकते हैं। तीसरी कैंडल है आपकी मारूबुजू कैंडल कि मारूबुजू की मदद से आप कैसे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। और लास्ट कैंडल हम बात करेंगे आज इन्वर्टेड हैमर की, यानी इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जैसे कि आप समझ ही गए होंगे इन्वर्टेड हैमर किस तरह से होता है, हैमर का ठीक उल्टा इन्वर्टेड हैमर हम इसको बोल देते हैं। तो आज हम इन 4 कैंडल के ऊपर बात करने वाले हैं। जब भी आपको मार्केट में मिले तो आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो हम बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं और हम चलते हैं अपनी पहली कैंडल स्टिक की तरफ जिसका नाम है हैमर। यस, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने इजीली मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने चार्ट लगा लिया है और चार्ट में अब हम फाइंड आउट करेंगे हैमर कि हमें हैमर कहाँ बनते हुए दिख रहा है। और वो लॉजिक है, उसका लॉजिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कितनी गिरावट के बाद बनना चाहिए, करीबन करीबन कितने पॉइंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे, कहाँ पर वो रिवर्स करेगा, कहाँ पर वो रिवर्स नहीं करेगा। तो अब जो इंडिकेटर की मैं बात कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पर लिखना है, मैंने यहाँ ट्रेडिंग व्यू लगा रखा है। हो सके कि आपके ब्रोकर में वो इंडिकेटर आपको देखने को ना मिले, पर यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं। आपको ये इंडिकेटर लगाने है ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे ही आप इसको लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, मेरा लग गया है पर मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। यस, तो मैं एक बार फिर जाके लगा लेता हूँ, जस्ट वेट गाइज, ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यस, मैंने यहाँ पर लगा लिया। तो अब ये मुझे हैमर दिखा रहा है, कहाँ कहाँ पर हैमर मेरा बन रहा है, ये सारी चीजें मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है और दिखा रहा है। तो हम इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे कि हैमर हमारा कहाँ पर बन रहा है,
कहाँ पर नहीं बन रहा है, किस जगह पर हैमर बनना चाहिए। जैसे कि हमें पता ही है कि हैमर कैसा दिखता है, तो मैं इसको यहाँ से हटाकर इसको विज़िबल कर लेता हूँ इस जगह से, जो कि मुझे ऑब्वियसली करना भी है। यस, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हैमर की। तो मैं हैमर ढूँढ लेता हूँ इसकी मदद से, तो ये मुझे इस जगह पर एक हैमर दिखा रहा है, तो लॉजिक नहीं बनता। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। हमें फाइंड आउट ये करना है कि मार्केट एक अच्छा खासा फॉल किया हो, करीबन-करीबन अगर आप निफ्टी देख रहे हैं तो 50 पॉइंट तो कम से कम फॉल किया, और बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो आप 100 पॉइंट कम से कम मान के चलिएगा अगर फॉल किया हो, और उसके बाद मार्केट वहाँ पर सपोर्ट ले रहा हो, और ऑलरेडी वहाँ पर एक सपोर्ट बिल्ड हो पहले भी मार्केट का, और वहाँ पर आपको हैमर दिख रहा है, तो वहाँ से डेफिनिटली है कि आपका ट्रेंड रिवर्स होगा ही होगा। ट्रेंड रिवर्स की हम बात कर लेते हैं। मैं हैमर फाइंड आउट करता हूँ, जस्ट वेट। मुझे अगर मार्केट में कहीं हैमर दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। यस, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैमर की। मैं इस इंडिकेटर की मदद से लगा के देख लेता हूँ हैमर किस जगह पर है। यस, मुझे एक हैमर दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। यस, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे 22,600 पे मार्केट है। उसके बाद गिरते-गिरते आप देखेंगे मार्केट 22,400 पर आ गया। यानी यहाँ तक गिरा, इस लेवल तक गिर रहा है, 22,400 तक आ गया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है, मार्केट तो 200 पॉइंट गिर गया। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्या मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग कि मार्केट इस जगह पर सपोर्ट बना रहा है, और साथ ही साथ एक कैंडलस्टिक मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसका नाम है हैमर। हैमर जैसे कि आप समझ ही रहे हैं कि जिसमें हैमर की तरह दिखता है, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर एक हैमर आपको दिख रहा है जिसकी विक बॉडी से 2 गुना है, तो इस हैमर पे। अब आपको इसमें ट्रेड क्या करना है, मैं आपको वो उस पे हम बात कर लेते हैं। जब भी आपको देखने को मिले तो आपको ट्रेड प्लान करना है, पर कब, जब हैमर का हाई टूट जाए। हैमर का हाई टूटते ही आपको ट्रेड प्लान करना है। तो आप जो ट्रेड लेंगे वो मैं इसकी क्लोजिंग पे लूँगा जब इसका हाई टूट गया, यानी इस कैंडल पे मैं अपना ट्रेड को लूँगा, और जो अपना एसएल रखूँगा वो हैमर का लो रखूँगा, और उसके बाद मैं वहां तक का टारगेट ले सकता हूं जहां तक या तो इजीली मैं 1:2 बुक कर लूं, या फिर जहां से ये ट्रेंड गिरना स्टार्ट हुआ था मैं वहीं तक का टारगेट यहां पर इजीली रख सकता हूं। आप देखेंगे कि यहां से ये ट्रेंड गिरना स्टार्ट हुआ था, और यहीं तक अगर मैं हैमर पे ट्रेड ले रहा था इस जगह पर, तो मुझे यहीं तक के पॉइंट आसानी से मार्केट में कैप्चर करने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई हैमर के ऊपर बात। अब हम बात कर लेते हैं अगली कैंडलस्टिक इजिली। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आपको हैमर मिले तो आपको इस तरह ट्रेड करना है। अब हम दूसरी चीज के ऊपर चले जाते हैं, और हम यहाँ पर लगा लेते हैं दूसरी चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे, डोजी। डोजी डोजी आपको कब ट्रेड करना है, या तो आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप अगर डोजी को ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं डोजी करीबन करीबन निफ्टी में 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट आपको देखने को मिले कम से कम, जब मार्केट गिरा हो और उसके बाद आपको डोजी बनता हुआ दिख रहा हो, तो आपको डोजी को छोड़ना नहीं है, आपको डोजी को ट्रेड करना है। और आपको जो एंट्री एसएल प्लान करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर 50 या 100 पॉइंट गिरने के बाद निफ्टी में हमें डोजी देखने को मिल रहा है इजीली। तो हम देखते हैं कि हमें कहाँ डोजी देखने को मिल रहा है। यस, तो यहाँ पर हम देखें, यस, मुझे यहाँ पर एक डोजी देखने को मिल रहा है गाइस, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे इजीली। यस, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, और पहले मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ये इजीली डी, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यस, तो डोजी डोजी आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक डोजी देखने को मिल रहा है। ये हमें एक डोजी देखने को मिल रहा है, डोजी बना है मार्केट के अंदर। अब आपको डोजी को किस तरह ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही डोजी का हाई टूटे, जैसे ही डोजी का हाई टूटे या डोजी के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे, तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, और जो आपको एसएल रखना है वो डोजी के लो का आप एसएल रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सही तरह का मूव नहीं है, इसलिए आपको कुछ ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, पर आप क्लियरली देखेंगे तो मार्केट में आपको ये क्लियरली देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं ये भी ठीक ठाक है वैसे। अगर डोजी पे अगर आप हाई पर यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो करीबन करीबन आपका ट्रेड इस जगह बनेगा, और जो आपका एसएल प्लान होगा वो कुछ इस जगह पर होगा। और आप देखेंगे कि आपको मार्केट में इसकी मदद से अच्छे खासे यानी 1:2 का टारगेट तो इजीली आपको देखने को यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप पहला टारगेट वहां तक का भी रख सकते हैं जहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, या आप 1:2 अगर आप स्कैल्पर हैं तो 1:2 आप इजीली बुक करके यहाँ पर निकल सकते हैं कैंडलस्टिक की हेल्प से। तो ये तो बात हो गई डोजी के ऊपर। तीसरी कैंडल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ
हम तीसरी कैंडल के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है यहाँ पर मारुबुजु। मारुबुजु कैंडल आपको किस तरह देखने को मिलेगी? तो हम एक फॉल देख लेते हैं पहले जो ठीक-ठाक पॉइंटों का फॉल आया हो। यस, तो मुझे एक मारुबुजु कैंडल इस जगह पर देखने को मिल रही है। यस, तो मुझे एक मारुबुजु कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो मैं ले लेता हूँ ये कैंडल मुझे बहुत ही बड़ी दिख रही है। आप ये भी देखेंगे तो ये कैंडल भी मुझे मारुबुजु और ये कैंडल भी मुझे मारुबुजु। मारुबुजु कैंडल ईज़िली वो होती है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर विक नहीं होती और बॉडी बहुत बड़ी आपको देखने को मिलती है। मार्केट के अंदर बॉडी आपको बहुत फुल देखने को मिलती है, तो आप उस पर भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गिरा। यानी अगर हम कैप्चर करें तो ये कितने पॉइंट थे, 22,475 से मार्केट निकला और 22,350 के आसपास सपोर्ट लिया, यानी 150 कुछ 125 पॉइंट मार्केट गिरा निफ्टी 50 के अंदर। ईज़िली आपको मारुबुजु को कब ट्रेड करना है, जब निफ्टी 50 में कम से कम 50 पॉइंट, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे हैं, निफ्टी में 50 पॉइंट मार्केट गिरा हो और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट वहाँ पर मार्केट गिरा हो। तो जैसे ही ये इतने पॉइंट्स आपको गिरने के बाद सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखे तो आपको यहाँ पर ट्रेड बना लेना है। अब मुझे ये मारुबुजु दिख रहा है, ये आप देखेंगे तो मुझे बॉडी कैंडल दिख रही है और बिग इसमें मुझे बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब मुझे इसको ट्रेड करना है, तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूँगा? ईज़िली मुझे ये रिवर्सल के बाद मिल रहा है। आप देखेंगे वहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट लेने के बाद रिवर्सल के बाद मुझे ये मिला है। तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूँगा? जैसे ही इसका हाई टूटता है मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा और जो इसका एसएल है वो मैं इसी कैंडल के लो का एसएल रख दूँगा और एसएल रखने के बाद मैं यहाँ पर जो ट्रेड लूँगा, आप देखेंगे जाकर, तो मुझे 1:2 यानी 1:2 नहीं, अगर मैं ईज़िली इस जगह पर ट्रेड बना रहा हूँ तो 1:2 नहीं, मुझे करीबन-करीबन 1:3 1:4 यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये सारी कैंडलस्टिक मैं आपको इंट्राडे के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर की हमने बात करी थी। तो हम इन्वर्टेड हैमर पहले देख लेते हैं मार्केट में हमें कहाँ बनता हुआ इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, जिससे हम जल्दी वीडियो को क्लोज कर पाएँ और आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ। तो आपको इन दोनों में कुछ नहीं देखना है। निफ्टी में जब मार्केट 50 पॉइंट गिरा हो और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट गिरा हो, तो आपको ये सिंपली ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनते हुए दिखते हैं, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं बेरिश एंगल्फिंग की, बेरिश एंगल्फिंग, यस। तो यहाँ पर हम बेरिश एंगल्फिंग की बात करते हैं। या मुझे बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है कुछ। ये बेरिश एंगल्फिंग का मतलब होता है जो कैंडल बुलिश हो और जो जैसे कि ये कैंडल बुलिश बनी पहली और जो दूसरी कैंडल बने, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो दूसरी कैंडल बने वो उसके अंदर पूरी तरह से आ जाए, पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल के अंदर पूरी रेड कैंडल आ रही है, तो ये बेरिश एंगल्फिंग है। और बेरिश एंगल्फिंग हमें ट्रेंड रिवर्स, अगर आप यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने पॉइंट के बाद करीबन आप देखेंगे तो अच्छे खासे फॉल के बाद हमें ये देखने को मिली है बेरिश एंगल्फिंग सपोर्ट पर। तो हमें इसको ट्रेड करना है, तो हम इसको किस तरह ट्रेड करेंगे उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे ही ये कैंडल आपको देखने को मिले और इनका हाई टूटे, आपको एंट्री प्लान करनी है, यानी इस जगह आपकी एंट्री प्लान होगी और जो आपका एसएल होगा वो बेरिश एंगल्फिंग के कैंडल के लो का एसएल होगा। आपका एसएल होगा, या तो आपका एसएल हिट होगा या तो आपका प्रॉफिट बुक होगा और उसके बाद आप देखेंगे आपको मार्केट में ईज़िली 1:2 1:3 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस जगह भी ट्रेड लेते हैं तो आपको 1:2 1:3 यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आप इन 4 कैंडलस्टिक की मदद से मार्केट में जो ट्रेंड रिवर्सल है उसको कैप्चर कर सकते हैं और जो आपके होने वाले लॉसेस हैं उसको कम कर सकते हैं। तो इसी तरह की एक और वीडियो हम इसी चैनल पर लाने वाले हैं और उस वीडियो में हम बताएँगे कि इसमें हमने बात की जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको रिवर्सल पहचानने में मदद करते हैं। उस वीडियो में हम बात करेंगे बेरिश, जो बेरिश होते हैं वो किस तरह आप पहचान सकते हैं कि मार्केट जब गिरेगा तो कहाँ से गिरेगा या कहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस लेगा। और अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक ले रखा है। यहाँ पर जाकर आप लिंक पर टैप करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, अच्छी लगी हो, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, यहाँ पर कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो दूसरा भाग आए वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप समझ सके कि बेरिश
रिवर्सल हम कैसे कैप्चर करेंगे। तो इसी तरह की और लर्निंग वीडियो के लिए मिलते हैं इसी चैनल पे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।